ईगो ईगो को दूर करने के लिए हम लोगों के अंदर जो ईगो है उसे पहचानना पड़ेगा, क्योंकि थिंकिंग से भर जाता है। मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। हमारा माइंड एक ट्रैप बनाता है और हम उस ट्रैप में धीरे धीरे फंस जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि यही चीज़, यही ईगो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इससे निकलने के लिए हमारा माइंड को फिर से ओपन करना पड़ता है, फिर से उस चाइल्डहुड में लौटना पड़ता है, जिससे भी जो सीखने को मिले वही चीज़ सीख लेना चाहिए। चाहे वो कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर कंपनी के बॉस हो, आपकी पेरेंट्स हो या फिर आपकी चाइल्ड, आपको ये सोचना चाहिए कि सब में से मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, और ये सीखना है खुद के लिए। मैं खुद को ऊंचाई में ले जाने के लिए ये सीखूंगा। नंबर 2, नो फीलिंग्स इज परमानेंट। कोई भी फीलिंग्स परमानेंट नहीं है। हमारा इस वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है। चेंज इज ए बिग ट्रू, और ये फीलिंग्स के लिए भी होता है। फीलिंग्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईगो जन्म लेता है फीलिंग्स से ही। दूसरों के सामने खुद को ऊंचाई में ले जाने की फीलिंग्स ईगो से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, क्योंकि हम ईगो के कारण जो फीलिंग्स क्रिएट होता है हमारा माइंड में, हम उससे प्यार करते हैं। सपोज हम मनी से प्यार नहीं करते, मनी के कारण हमारा माइंड में जो फीलिंग्स क्रिएट होते हैं उससे प्यार करते हैं। और ये भी सच है, हम सोसाइटी में जिस पोस्ट में रहने के कारण घमंड करते हैं, हम उस पोस्ट से प्यार नहीं करते। उस पोस्ट में रहने के कारण हमारा अंदर जो पावर आता है,
एंड उससे जो फीलिंग्स क्रिएट होते हैं, हम उस क्रिएटिंग फीलिंग्स में प्यार करते हैं, जिसकी वजह से हमारा अंडर जो लोग काम करते हैं हम उससे बहुत बुरा बिहेव करते हैं। ये फीलिंग्स परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी कंपनी की सिक्योरिटी के साथ बुरा कर रहे हो, अगर तब वही टाइम अगर आपकी बॉस आपके केबिन में आए तो आप अपनी चेयर दे रहे हो बैठने के लिए, तो ये फीलिंग्स परमानेंट नहीं है। अपनी पोस्ट के साथ आप आपकी कंपनी के इंसान की पोस्ट को कंपेयर कर रहे हैं एंड उसी तरह से आप सबके साथ बिहेवियर करते जा रहे हो। आप अगर ये सोच समझ जाओगे कि कोई भी फीलिंग्स परमानेंट नहीं है, तो आपके अंदर धीरे धीरे ईगो कम होता जाएगा। आप ये खुद से पूछो कि आप ये सही कर रहे हो, अपनी पोस्ट के साथ दूसरे को पोस्ट को कंपेयर करके उसके साथ वैसा बिहेवियर करना, क्या ये सही है? अगर आप ये समझ जाओगे तो आप सबके साथ अच्छी तरह से बिहेव कर सकोगे। नंबर 3, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर्स फ्रॉम टुडे। ध्यान से समझना, ये टिप्स आप सबको बहुत हेल्प करेंगे। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर्स फ्रॉम टुडे। हम जितना खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे उतना हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे या फिर ईगो आ जाएगा हम में। अगर दूसरे के साथ कंपेयर करने के बाद हम लोगों को ये लगे कि हम उससे कुछ डाउन है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। अगर हमको ये लगे कि उससे हम बहुत ज़्यादा है, तो हमें ईगो आ जाएगा। हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे से कुछ कम नहीं है और एक दूसरे से ज़्यादा भी नहीं है। मुझ में ऐसा कुछ है जो दूसरे के अंदर नहीं है और मेरे अंदर बहुत कुछ नहीं है जो दूसरे के अंदर है, इसलिए हम यूनिक हैं। अगर कोई स्कूल में टॉप करके ये सोचता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, तो ये उसका गलत सोच हो सकता है। बिकॉज पढ़ने में तो वो बेस्ट हो सकता है, लेकिन आदर्श कुछ चीज़ में उससे भी बेस्ट कोई है। जब पढ़ने की बात होगी तो वो खुद को बेस्ट प्रूव करेगी, दूसरों को छोटा करेगी, बट कुछ काम ऐसा लोगों के साथ उसका कुछ काम सामना करना पड़ेगा जिस काम में उससे भी ज़्यादा कोई एक्सपर्ट हो, तब वो खुद छोटा हो जाएगी। इसलिए खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करो। अगर कंपेयर करना है तो खुद के साथ खुद को कंपेयर करो। हमेशा ये देखना है कि मैं कल जो था आज के लिए कितना बेटर बनाया खुद को, हाउ मच आई लर्नड। अगर आप ये करोगे तो आपके अंदर ईगो कम होती जाएगी एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट बढ़ता जाएगा। और लास्ट में जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है नेक्स्ट जनरेशन में ये सब पास करना होगा हमें, क्योंकि हमारे अंदर चाइल्डहुड में जो फीलिंग्स क्रिएट होती है हम उस फीलिंग्स से आसानी से निकल नहीं पाते। इट्स गुड और बैड। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में मतलब हमारा चाइल्ड में बचपन से ही ये सब फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, तो हम फ्यूचर में एक अच्छी जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ सब अपनी कामयाबी के बारे में तो सोचेंगे, लेकिन दूसरों को छोटा करके नहीं, दूसरों को साथ में लेकर। आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, जिसके लिए हम एक ईगोलेस जनरेशन क्रिएट कर सकें। सबको शुभकामनाएं देकर ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। एंड आपके प्रेशियस टाइम देने के लिए मैनी थैंक्स।